हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे। इसके बाद हम आगे 16 से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल सीखेंगे बिकॉज ऑफ क्वेश्चन 16 टू 21 तक, सॉरी 20 तक, 16 टू 20 तक इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। इंटीग्रल्स का फॉर्म क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, और इसके प्रोडक्ट में क्या है, दो फंक्शंस होंगे, एक fx होगा और उसके साथ उसका डेरिवेटिव होगा प्लस में। ओके, इस टाइप के इंटीग्रल्स हमको सॉल्व करना सीखने हैं। तो पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इंटीग्रल है e टू दी पावर x, इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर लेते हैं तो e टू पावर x f ऑफ x dx प्लस e टू दी पावर x डॉट f डैश x ऑफ dx हो जाता है। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं तो ये ध्यान रखें कि जो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है उसे डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी कि उसका डेरिवेटिव निकल आता है। साफ है fx का डेरिवेटिव यहाँ पर f डैश x दिखाई दे रहा है, तो इस इंटीग्रेंड में इसको हमें फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। क्लियर है? करना क्या है कि इस इंटीग्रेंड को हमें सॉल्व करना है और इसको हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो किस फॉर्म में बनेगा ये? फर्स्ट फंक्शन आपका यही रहना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू दी पावर x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x ऑफ dx, और फिर होल का इंटीग्रेशन हम और कर लेंगे। क्लियर है? ओके, f ऑफ x, ये तो सिर्फ हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। इसके साथ एक फंक्शन एक्स्ट्रा और भी है, उसको जरूर लिखना है क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इसका बहुत यूज है क्योंकि ये जो है जब तक नहीं होगा तो इंटीग्रेट हमारा कंप्लीट होना ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो पास दोनों ही इंटीग्रेंट थे, सिर्फ इतने से काम नहीं चलाना है। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ई टू पावर एक्स ही आ जाता है। क्लियर है? जब हम f ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो बनता है f डैश x डॉट एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं तो वही एक्सपोनेंशियल ऑब्टेन होता है, और इस साइड में जो सबसे लास्ट में लिखा होगा इसको हम f डैश x डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ dx लिख लें तो ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इंटीग्रेंड अब सिमिलर आ गए, बिल्कुल एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में कैंसिलेशन में चले जाएंगे। तो फाइनली आंसर e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस c ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है? ये इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम जो डेरिवेटिव दे रखा है, fx का डेरिवेटिव दे रखा है f डैश x, उसको ही हम फर्स्ट फंक्शन माने। अगर हम इसको नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। रीजन क्या है? अगर इस डेरिवेटिव को, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है f ऑफ x का, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद वो fx में कन्वर्ट हो जाता है, तो चेंजेस वैसे ही होंगे और फिर जो है फाइनली आंसर इसी फॉर्म में ऑब्टेन होता है। इसके लिए हम चेक करेंगे, एक बार इसको ध्यान से देख लें अच्छी तरह से कि क्या किया गया है। ये जो फर्स्ट इंटीग्रेंड है हमने सिर्फ उसको सॉल्व किया है यहाँ तक। सेकंड इंटीग्रेंड इसको हमें सिर्फ ऐसे ही रहने देना है। जो फर्स्ट इंटीग्रेंड जब सॉल्व करते हैं तो जो इंटीग्रेशन के अंदर जो पार्ट ऑब्टेन होता है वो नेगेटिव में ऑब्टेन होता है, उतना ही पार्ट जितना कि हमारे पास पहले से एक इंटीग्रेंड अवेलेबल है। इन दोनों इंटीग्रेंड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जो बचा हुआ वो हमारा आंसर रह जाएगा। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेंड को हम दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे। क्लियर है? दूसरा तरीका ये है कि अब हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये हमारे पास e टू दी पावर x f ऑफ x dx ऐसे ही रहने दो। अब इंटीग्रेट हम इसे करेंगे तो इसमें क्या है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और इसको लेट करेंगे सेकंड फंक्शन। बिकॉज ऑफ f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे सीधे f ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सॉरी यस, फर्स्ट फंक्शन f डैश x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx और होल का इंटीग्रेशन और कर लें। क्लियर है? ये आपका e टू दी पावर x डॉट f ऑफ x dx प्लस e टू दी पावर x, जब आप f डैश x को इंटीग्रेट करते हैं तो डायरेक्टली f ऑफ x में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उससे वही फंक्शन ऑब्टेन हो जाता है। माइनस
एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ही ऑब्टेन हो जाएगा। अब देख लें, ये सिमिलर टाइप के दो इंटीग्रल ऑब्टेन हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आंसर e टू द पावर x डॉट f ऑफ x प्लस c ऑब्टेन हो जाता है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसे सॉल्व कर लें या ऐसे सॉल्व करें, आंसर वही आना। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको सीखेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ 16, 17, 18, 19 और शायद 20 भी सब इसी टाइप के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ये देख लें। e टू दी पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x dx। सिंपली करना क्या है, e टू दी पावर x डॉट sin x dx प्लस e टू दी पावर x डॉट cos x dx। चाहे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं e टू दी पावर x ऑफ fx। इसका आंसर सीधे तो e टू पावर sin x आ सकता है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करना है, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन तो आपको बिना इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके पहले लिखना है, प्रोडक्ट में आपका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस ddx ऑफ sin x कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल कर दें और होल का इंटीग्रेशन और करके प्लस e टू दी पावर x डॉट cos x dx ऑब्टेन होगा। यहां पर sin x ऐसे रहने दो, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता है, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही रहेगा dx, और इसको थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे लिख लो cos x डॉट e टू दी पावर x ऑफ dx। ये दोनों इंटीग्रेट सेम आगे प्लस माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारा आंसर e टू दी पावर x sin x प्लस c ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो टाइप है उसको हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्लियर है? इजी था, सबसे आसान क्वेश्चन यही है इस टाइप में। क्वेश्चन 16 समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता रहता है। इसको सीख लें। 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। यहां पर ये देखें कि ये इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, x में 1 ऐड कर देंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट करके e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x टू द होल स्क्वायर ऑफ dx बना लेते हैं। क्लियर है? अब यहां पर सेपरेशन कर लेंगे, 1 प्लस एक्स टोटल को एक टर्म मान करके e पर x में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस एक्स डॉट e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। e पर x का -1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, और इसको dx बना सकते हैं। क्लियर है? 1 प्लस एक्स से इसकी एक पावर रिमूव हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट e टू दी पावर x ऑफ dx माइनस e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर ऑफ dx। इस तरह से आपके दो इंटीग्रेंट ऑब्टेन हो गए। इनको हम आगे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको बिल्कुल भी यूज इंटीग्रेशन इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x ऑफ dx माइनस ddx ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट e टू दी पावर x ऑफ dx, और फिर होल का इंटीग्रेशन और माइनस e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर ऑफ dx ऑब्टेन हो जाता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ऐसे ही बना रहने दो, e टू पावर x का इंटीग्रेशन वही आ जाएगा पर x। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्टली उसी फॉर्म से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x ऑफ dx एंड माइनस ये बनेगा आपका e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर ऑफ dx। क्लियर है? इसको आप थोड़ा और मैनेज करते हैं, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसका बाहर निकालिए प्लस हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर dx, और यहाँ पर माइनस का e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर ऑफ dx। ये आपका पहले ही सही है,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिमिलर आपस में कैंसिल हो गए। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन के आ रहा है, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फाइनली इस टाइप से ऑब्टेन हो जाता है। फिर से क्लियर कर लेंगे, ये इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, इसमें 1 ऐड करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इनको हम सेपरेशन करेंगे तो इससे पावर कम हो जा रही है। ये दो इंटीग्रेंड बन गए हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। जब हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो दो सिमिलर टाइप के इंटीग्रेंड अपोजिट साइन के आ जाते हैं, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये थोड़े से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं और इसके साथ एक्सपोनेंशियल तो है ही, तो है उसी फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 18 है e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, और डिवीजन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको करना क्या है, e टू दी पावर x ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला बना देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2, और डिवीजन में 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अब हम ब्रैकेट के अंदर ही सेपरेशन करेंगे, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ dx। क्लियर है? इस 2 से 2 कैंसिल कर दें, cos से इसकी एक पावर चली जाएगी, तो ये आपका बनेगा e टू दी पावर x 1/2 cos स्क्वायर। जब आप 1 cos स्क्वायर को सिंप्लीफिकेशन करते हैं या फॉर्मूला बनाते हैं तो sec स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इंटीग्रेंड बना लेते हैं एंड प्लस e टू दी पावर x के साथ sin x/2 अपॉन cos x/2, ये सीधे बनेगा tan x/2 dx। अब हमें दो इंटीग्रेंड फिर से ऑब्टेन हो गए। अगर हम tan x/2 को डिफरेंशिएट करते तो क्या निकलता है sec स्क्वायर x/2, और sec स्क्वायर x/2 इंटीग्रेट करते तो क्या निकलता है tan x/2। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट बाहर रहने दीजिए, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x/2 ऑफ dx माइनस ddx ऑफ e टू दी पावर x डॉट इंटीग्रेशन में फिर से sec स्क्वायर x/2 dx, और फिर होल का इंटीग्रेशन और कर लो, एंड एट लास्ट e टू दी पावर x tan x/2 एक बार फिर हम इसमें लिख लेंगे लास्ट में जो इंटीग्रेंड हमारे पास था। नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा 1/2 e टू दी पावर x बना रहने दो sec स्क्वायर x/2, ये बनेगा 2 tan x/2। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कोफिशिएंट्स जो है वो हमेशा अपोजिट मैनर में चले जाते हैं। अगर ये कोफिशिएंट डिवीजन में है तो वो प्रोडक्ट में चला जाएगा, प्रोडक्ट में होता है कोफिशिएंट तो डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ साफ है x के डिवीजन में 2 है तो कोफिशिएंट के इनटू में चला जाएगा, तो 2 tan x/2 हो जाएगा, एंड माइनस ये बनेगा e टू दी पावर x, इसी के साथ ये भी आपका 2 tan x/2 बन जाएगा dx। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1/2 बाहर है, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, और एट लास्ट e टू पावर x tan x/2 dx। क्लियर है? 1/2 से जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस 2 से ये 2 रिमूव हो जाता तो बनता है e टू दी पावर x tan x/2। सही है? e टू दी पावर x tan x/2। 1/2 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 2 से ये 2 रिमूव हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन में e टू दी पावर x tan x/2 dx, और यहाँ पर प्लस के e टू दी पावर x tan x/2 dx। आपका इंटीग्रेंड एक पहले से मौजूद है पॉजिटिव में, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनली आंसर इसका क्या बनता है, ये बन रहा है e टू दी पावर x tan x/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्लियर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, इजी है, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है। इंटीग्रेशन है e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर ऑफ dx, दोनों इंटीग्रेंड अलग कर लो, 1/x डॉट e टू दी पावर x dx एंड माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर डॉट e टू दी पावर x ऑफ dx। इसमें बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट 1/x
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन एक बार और करना है एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट ई टू दी पावर एक्स ऑफ डी एक्स। क्लियर है? ओके, इसको रिमूव कर लेते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ओरल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा लेंदी नहीं है। 1 बाई एक्स ई टू दी पावर एक्स ऐसे रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन सेम वही रहता है। 1 अपॉन एक्स का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनता है ई टू दी पावर एक्स ऑफ डी एक्स एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स ऑफ डी एक्स। क्लियर है? ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो बनेगा 1 अपॉन एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डीएक्स एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स ऑफ डीएक्स। ये दोनों इंटीग्रेट सेम आ रहे हैं अपोजिट साइन के, तो आपका 1 अपॉन एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी फाइनली आंसर आपका ऑब्टेन हो जाता है। ये जो आंसर है वो इसके पहले वाले क्वेश्चन का 10x/2 प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20th क्वेश्चन क्या है, इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी तो नहीं है। x माइनस थ्री ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3 x माइनस 1 टू दी पावर 3 dx। x माइनस 3 को हम सेपरेट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, x माइनस 1 माइनस 2 3 को हम स्प्लिट करेंगे माइनस 1 माइनस 2 में माइनस 3 को, और अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3, इसके ब्रैकेट को क्लोज करके e पर x बाहर प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब क्या करना है, x माइनस को एक सिंगल टर्म मान के इस पर x में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 1 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3 एंड माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3, और टोटल का इंटीग्रेशन इस x माइनस 1 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो इसमें 2 पावर रह जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो बची हुई पावर हमने यहाँ लिख ली है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 2 डॉट e टू दी पावर x माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3 ऑफ dx। अब सिंपली इसमें प्रोडक्ट टू लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x ऑफ dx माइनस ddx ऑफ x माइनस 1 टू दी पावर 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए x माइनस 1 टू दी पावर माइनस 2 बना लेते हैं, और डॉट इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, और होल का इंटीग्रेशन और करना है एंड माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3 ऑफ dx, ये ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है? 1 अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 2 e टू दी पावर x ऑफ dx, e टू दी पावर x ऑफ dx को इंटीग्रेट करते हैं तो सीधे सीधे e टू दी पावर x हो जाता है, इसमें इंटीग्रेशन की अब जरूरत नहीं है। ये आपका माइनस 2x माइनस 1 टू दी पावर माइनस 3 बन जाना, ये बनेगा माइनस 2x माइनस 1 टू दी पावर माइनस 3, फंक्शन ऑफ फंक्शन x माइनस 1 को फिर से डिफरेंशिएट किए वो 1 बन जाएगा, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, डॉट e टू दी पावर x dx एंड माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3 ऑफ dx। क्लियर है? इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आएगा फाइनली e टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस x टू द होल स्क्वायर एंड माइनस साइन को बाहर निकालिए तो ये प्लस हो जाएगा, x माइनस 1 पर पावर जो माइनस 3 है वो डिवीजन में आके 2 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3 हो जाएगा, एंड ये पहले से हमारे पास इंटीग्रेंड पहले से मौजूद है, यहाँ पर ये है 2 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर 3 dx, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सिमिलर है, कैंसिल हो गए, e टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस x टू द होल स्क्वायर प्लस c, फाइनली ये आंसर आपका ऑब्टेन हो जाता है। फिर से देख लेते हैं इसको एक बार, थोड़ा सा और रिव्यू करेंगे कि x माइनस 3 को क्या किया, 3 को हमने स्प्लिट किया 1 and 2 में, तो x माइनस 1 माइनस 2 हो जाता है, x माइनस 1 को एक टर्म लेट करके e पर x में मल्टीप्लाई कर लें तो x माइनस 1 e पर x अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3 एंड माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 e पर x अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3, इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 अपॉन x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर पर x हो जाएगा, और इस इंटीग्रेंड को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें बाय पार्ट्स यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए डिवीजन में पावर है 2 उसको हम ऊपर ले जाएंगे, ddx ऑफ x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 बना देते हैं, एंड सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला इंटीग्रेट आपका ऐसे ही रहना। जब इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आप जानते हैं किस तरह से x टू द पावर n माइनस 1 होगा, माइनस 2 x टू x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 में से एक माइनस 1 और करें तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम यही है। जब इसको थोड़ा सिंपलीफिकेशन करते हैं तो ये बिल्कुल सिमिलर
इंटीग्रेंड ऑब्टेन हो जाते हैं, अपोजिट साइन के वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बचा हुआ आपका आंसर ऑब्टेन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके 16, 17, 18, 19 एंड 20 5 क्वेश्चंस थे, वो उसी टाइप के थे जिस टाइप को सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके बारे में बात की। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 बने उसका एक अलग टाइप है। इसमें क्या है, इंटीग्रेंड है e टू दी पावर 2x sin x, e टू दी पावर 2x के साथ sin x ये इंटीग्रेंड है। यहां देखने की जरूरत है कि ये दो जो फंक्शंस हैं वो सिंपली अलग अलग फंक्शंस है, एक आपका एक्सपोनेंशियल है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर हम आइलेट एलिएट जो हमने आपको रूल बताया था फंक्शंस के पोजीशंस को डिसाइड करने के लिए, उसके हिसाब से देखें तो एक्सपोनेंशियल बाद में जाता है, ट्रिग्नोमेट्री उससे पहले आता है, तो उस हिसाब से ये फर्स्ट होना चाहिए, ये फंक्शन सेकंड होना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, जब हम इनको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं तो ये फंक्शंस कैसे भी करके एलिमिनेट नहीं होते, वो बार बार वही उसी फॉर्म में लौटते रहते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर से वो एक्सपोनेंशियल ऑब्टेन हो जाता है, इंटीग्रेट करते हैं तो फिर से वही ऑब्टेन हो जाता है। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस बन जाएगा, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन बन जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तभी वो आपस में अदलते बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये कभी खत्म नहीं होते। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं आई। और क्योंकि ये फंक्शंस जो हैं वो हमारे एलिमिनेट नहीं हो रहे तो इनकी पोजीशंस हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है इसको हम सेकंड फंक्शन ही माने, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो कोई करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो बाय पार्ट्स यूज करेंगे e टू द पावर 2x sin x dx माइनस ddx ऑफ e टू द पावर 2x डॉट sin x dx और फिर होल का dx और कर लो। e टू दी पावर 2x sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है माइनस ऑफ cos x एंड माइनस इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2 e टू पावर 2x आता है, ये भी माइनस के cos x dx में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस ऑफ e टू दी पावर 2x के साथ cos x, ये माइनस प्लस 2 बाहर निकाल लो, माइनस एक यहाँ एक माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कांस्टेंट 2 बाहर निकाल लेते हैं, e टू पावर 2x डॉट cos x ऑफ dx ऑब्टेन हो गया। फिर से ये दो फंक्शंस ऑब्टेन हो गए जिसमें हम बाय पार्ट्स से यूज करेंगे। तो हमारे पास अगला एक्सप्रेशन बनेगा या अगली लाइन आएगी माइनस ऑफ e बाय 2x डॉट cos x प्लस 2, इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन e टू पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x ऑफ dx माइनस ddx ऑफ e टू द पावर 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x ऑफ dx होल ऑफ dx। अब क्या करना है, माइनस e टू दी पावर 2x डॉट cos x प्लस 2, e टू दी पावर 2x ये रहेगा, cos x को इंटीग्रेट करते हैं sin x निकल के आ जाता है। तो एक काम करेंगे इस 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले अंदर, तो कैसा है इस 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले, एक लाइन आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई करें 2 e टू दी पावर 2x cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस के 2, ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x cos x का इंटीग्रेशन फिर से sin x ऑफ dx बना लेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए हो। अब क्या करना है, माइनस ऑफ e टू दी पावर 2x के साथ cos x है एंड प्लस 2 e टू दी पावर 2x के साथ sin x, और क्या करना है माइनस इस 2 जब बाहर निकालेंगे तो ये माइनस 4 e टू दी पावर 2x डॉट sin x ऑफ dx में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, जो हमने लास्ट में जो हमारा इंटीग्रेट ऑब्टेन हुआ है 2x प्लस sin x dx वही हो गया जो हमने जहां से स्टार्ट किया था। तो अगर हम बार बार ऐसे करते रहेंगे तो बार बार वहीं पहुंचते रहेंगे तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, इसीलिए इसको हमने i ऐड किया था, तो इसकी जगह हम सीधे सीधे i सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस साइड में बनेगा i इज इक्वल टू, यहाँ पर e टू दी पावर 2x कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 2 sin x माइनस cos x माइनस 4i। जब माइनस के 4i उठा के आप इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 5i इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस c। जब आप i निकालते हैं तो 5 यहां से डिवीजन में चला जाएगा दूसरी साइड में, तो 1/5 e टू दी पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस c। फाइनली ये आपका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से इसको समझेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लें अच्छी तरह से। जब भी ऐसे फंक्शंस हो जो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके
वो एलिमिनेट नहीं होंगे, बार बार बदल बदल के वही ऑब्टेन होते रहते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, आइलेट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर बाई पार्ट्स यूज किया है हमने, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड का इंटीग्रेट करके, और होल का इंटीग्रेशन करेंगे। बाई पार्ट्स में बार बार ये फॉर्मूला को यूज कर चुके हैं, आप लास्ट क्वेश्चन में लोग पहुंच गए हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। sin x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो इनटू में आ जाएगा, साथ में sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x बना लेंगे। क्लियर है? ये माइनस बाहर निकलेगा, प्लस का 2 बन जाएगा। इसमें फिर से बाई पार्ट्स यूज कर लेते हैं, फिर से यूज कर लिया है। एक्सपोनेंशियल तो वैसे ही रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ट्वाइस ऑफ e टू पावर 2x cos x का इंटीग्रेशन sin x। इस 2 को जो हमने बाहर यूज किया था, यहाँ पर 2 बाहर था इस ब्रैकेट के, उसको हमने दोनों ही इंटीग्रेंड से मल्टीप्लाई कर लिया। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 2 एक बार इसके साथ आ गए। इस 2 को फिर बाहर निकालते हैं तो माइनस का 4 ऑफ e टू पावर 2x sin x dx। ये चीज हमारी एक सॉल्व हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं, वो बार बार ऐसे ही याद रहेगा। अब ये देख लें, ये फिर से आपको वही इंटीग्रेंड ऑब्टेन हो गया जिसको हमने i लेट किया था, तो इसकी जगह हम i रख देंगे, ये माइनस 4i बन जाता है, इस साइड में ऐड हो जाएगा इधर आके 5i बन जाएंगे। जब फाइनली i निकालते हैं तो 5 डिवीजन में चले जाएंगे, तो फाइनली आपका आंसर इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ये बिल्कुल अलग टाइप है, इसके लिए रेफरेंसेस आप उठाओगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके एनसीईआरटी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें आपको उतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलते उस टाइप के। आप चाहे तो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लो। इंटीग्रेंड है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान आ रहा होगा कि इसमें करना क्या है। और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में एक एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिफरेंशिएट किए थे। उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होते, सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएट होते थे, कुछ सिंपलीफिकेशन करके। तो बिल्कुल उसी टाइप का सब्स्टिट्यूशन इसमें होना है। साफ दिखाई दे रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा इसमें पुट कर दो, इंप्लाइज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। बाय डिफरेंशिएशन जब डिफरेंशिएशन करते हैं इसको हम, तो x बनेगा dx, tan थीटा बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपका बनेगा sin इनवर्स, ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर dx उसकी जगह हम लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये पूरा जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली क्या है, sin इनवर्स ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, डॉट sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस d थीटा ऑफ 2 थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और होल का इंटीग्रेशन और कर दो, तो 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा माइनस 2 थीटा को डिफरेंशिएट करके 2, और ये बनेगा आपका tan थीटा d थीटा। फाइनली ये बन जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 बाहर निकाल लो tan थीटा d थीटा। क्लियर है? tan थीटा को हम इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस ऑफ log cos x, या इसको हम log of sec x लिख सकते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे। तो 2 थीटा tan थीटा बना रहने दो, 2 थीटा tan थीटा, और ये आपका बन जाएगा माइनस 2 log sec थीटा, log sec थीटा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है x को tan थीटा माना है, और यहाँ पर जो आंसर निकालना है वो sec के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं स्क्वायर रिलेशन से हम sec थीटा को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपका 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log sec थीटा को हम क्या बना देंगे, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। क्लियर है? अब हम जहां थीटा है वहां पर हम x tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहां tan थीटा वहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x, और tan थीटा को हम x बना देंगे, माइनस यहां से 2 हटाइए log, ये बनेगा रूट के अंदर
1 प्लस टेन थीटा को हमने एक्स स्क्वायर बनाया, यहां से 2 को रिमूव करेंगे तो ये 2 जो है पावर में चला जाएगा इस रूट के पावर में, प्लस सी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है, 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फाइनली ये आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है? देख ले अच्छी तरह से, फिर से समझ लें। इस टाइप के क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं, उनका सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर यूज होता है। तो यहाँ पर 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साफ दिखाई दे रहा है, ये tan sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वही किया गया है, dx x का थीटा बन जाता है, ये आपका फॉर्मूला बन जाए sin 2 थीटा। एडजस्ट सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से sin इनवर्स से sin एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे 2 थीटा बचेगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा बन गया। ये आपके दो फंक्शंस आ गए जिसमें इंटीग्रल पार्ट्स बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ddx dd थीटा ऑफ यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, पूरा बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज किया है। फाइनली जो है इस तरह से tan के फॉर्म में आ गए। tan का इंटीग्रेशन log sec होता है, sec को रूट 1 प्लस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, tan की जगह हमने x रखेंगे और थीटा की जगह tan इनवर्स x रखेंगे। और फाइनली जो है आपका इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे एक दो क्वेश्चन और भी हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन से आसान है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए आज अपनी वीडियो को यहीं तक रहने देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।